तो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। तो चलिए, बिना इंतजार करे इस कहानी को शुरुआत करते हैं। इस कहानी के अंदर हमें मेरी मेसन नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है। मेरी पढ़ाई में बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन इतने बड़े शहर में वो अकेली थी, इसलिए उसे अपने कॉलेज की फी भरने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसके प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर ग्रांट था, वो मैरी को क्लास में ध्यान न देने की वजह से उसे डांटा करते थे, लेकिन मैरी उनसे माफी मांगकर बातों को रफा दफा कर देती थी। लेकिन डॉक्टर ग्रांट का मानना था कि एक सर्जन के लिए सॉरी बहुत ही बड़ा शब्द होता है और उसे कभी भी बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में गलती की कोई और जगह नहीं और अगली बार मेरी क्लास में फोन लेकर मत आना। एक तो पैसों की तंगी और दूसरा लोन डिपार्टमेंट से आने वाले कॉल से मेरी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उस बेचारे के पास फीस भरने के लिए पैसे तो छोड़ो, घर में अगले हफ्ते तक राशन लेने के भी पैसे नहीं थे। मेरी जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि टेलीफोन सर्विस वालों ने बिल न भरने की वजह से उसके टेलीफोन कनेक्शन को कट कर दिया था और जल्द ही उसके घर की बिजली भी कटने वाली थी। मेरी के पास पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो काफी समय से उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हालात ही ऐसे थे कि वो एक करने पर मजबूर हो गई। मैरी एक अडल्ट वेबसाइट पर बार गर्ल की जॉब के लिए अप्लाई करती है। ये बार लड़कियों से ढेर सारे काम करवा रहा था, लेकिन मैरी अपने शरीर को दिखाकर पैसे कमाना चाहती थी, ना कि अपनी आत्मा को बेचकर। इसलिए वो सिर्फ उसी जॉब के लिए अप्लाई करती है जिसमें कोई उसकी बॉडी को छुए नहीं। अब एक आदमी को वो मेल करती है तो वो मैरी को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। यह मैरी की मुलाकात मिली बारकर नाम के आदमी से होती है और ये आदमी लड़कियों से पैसों की लेन देन करता था। मिली को पता चलता है कि मैरी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है और वो एक काम अपने रहने और कॉलेज की फीस भरने के लिए करना चाहती है। मिली देखना चाहता था कि कहीं वो अंदर से मोटी तो नहीं, इसलिए वो उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। मेरी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, उससे वो सवाल जवाब कर ही रहा था। तभी एक आदमी आकर मिली को ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर मिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तब वो मैरी से पूछता है कि तुम एक डॉक्टर हो ना, और तुम्हें इंसानों की सर्जरी के बारे में कितनी नॉलेज है। तब मैरी उसे कहती है कि हाँ, उसे उसके बारे में काफी जानकारी है, बस उसे अभी तक डिग्री नहीं मिली। ये सुनकर मिली उसे अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे कहता है कि हमारा एक आदमी है जिसे चोट आई है और अगर तुमने उसे ठीक किया तो मैं तुम्हें $5,000 दूंगा। मेरी यहाँ हफ्ते के $1,000 कमाने आई थी, लेकिन उसे सिर्फ एक रात के $5,000 मिल रहे थे, इसलिए वो इस इंसान का इलाज करने के लिए तैयार होती है। अब मेरी देखती है कि उस आदमी को बहुत अधमरा करके मारा था और इसी आदमी की मेरी को जान बचानी थी। वो आदमी दर्द में तड़प रहा था। मेरी उसके खून को साफ करके उसको टाके लगाती है और उसकी जान बचाती है, लेकिन उसके बाद वो खुद को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इतने बेरहम लोग भी हैं जो किसी इंसान को इस हद तक पीट सकते हैं। ये मेरी की मुलाकात किसी सदमे से कम नहीं थी और डर के मारे वो अपने घर में हाथ में एक डंडा लेकर सोती है। तभी मेरी को उसकी फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन कोई लड़की का था जो मैरी से मिलना चाहती थी, लेकिन मैरी रॉन्ग नंबर बोलकर उसका फोन काट देती है। कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजती है और एक लड़की अंदर आती है। ये वही लड़की थी जिसका मैरी ने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया था। उसका नाम बेदरस था। वो मिली के क्लब में काम करती थी, लेकिन वो मैरी के पास उस काम के लिए नहीं आई थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो। मेरी को लगता है कि वो उससे सस्ते में इलाज करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पास बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए बहुत सारा पैसा था। वो मेरी को सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए $200 पे करती है। वो कहती है कि एक लड़की है जिसे खास तरह की सर्जरी करवानी है और उसके लिए मैं तुम्हें $10,000 दूंगी। मेरी जानना चाहती थी ऐसी कौन सी सर्जरी है जो सिर्फ वही कर सकती है और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ये नहीं कर सकते। तो बेदरस उसे कहती है कि तुम खुद आकर देख लो और सिर्फ उसके साथ चलने के $2,000 पे करती है। और वहां जाकर मेरे को पता चलता है कि सर्जरी करके उसके एक लड़की के जेनेटिक्स को रिमूव करना है। उस लड़की का नाम रूबी है और उसका सपना था एक चलती फिरती इंसानी गुड़िया बनना। उसे डॉल बनने के लिए अपने ऊपर ढेर सारी सर्जरी करवा ली और ज्यादातर कामयाबी हुई।
और अब डॉल के प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते, इसलिए वो अपने जेनेटिक्स को भी निकलवाना चाहती थी। मेरी को अब यकीन नहीं होता कि दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं, और अब मैरी उसकी सर्जरी करने के लिए तैयार थी। मैरी उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करके उसे डॉल जैसा बना देती है। अब वो किसी भी और से लड़की नहीं लग रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से क्लीन था। मेरी बेदरस को कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है कि मेरा नाम और मेरी इंफॉर्मेशन किसी और को मत बताना। हमारी बात सिर्फ यही तक थी। इतना कहकर मैरी वहां से चली जाती है। उसने कुछ ही दिनों में जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे कमा लिए थे। अब वो बहुत ही खुश थी और उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, इसलिए वो क्लासेस में भी बड़े जोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रही थी। डॉक्टर वॉल्श उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्हें यकीन था कि आगे चलकर वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। कॉलेज में मैरी हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो बाहर उससे मिलने बेदरस आती है। तब मैरी उसे कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझसे दोबारा मत मिलना, और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? पर उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो तो बस मैरी को गिफ्ट देने आई थी जो रूबी ने उसे कहा था। वो कहती है कि रूबी ने तुम्हें सर्जरी के लिए थैंक यू कहा है। वो चाहती है कि तुम एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर अपनी की हुई सर्जरी की खूबसूरती देखो। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर वॉल्श को देखते हैं। ये आपस में मेरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। डॉक्टर वॉल्श मेरी को बताते हैं कि हम लोगों ने डॉक्टर ग्रांट के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे जश्न का हिस्सा बनो। और मैरी भी हाँ कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर वॉल्श डॉक्टर ग्रांट के घर का एड्रेस बताते हैं। शाम को मैरी रूबी की वेबसाइट खुलती है और वहां के उसकी सर्जरी के खूबसूरत फोटोज देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत सर्जरी उसने की है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी की थी। वो और थोड़ा नीचे जाती है तो वहां पर ढेर सारे लोगों ने अपनी बॉडी मॉडिफिकेशन के फोटोज डाल रखे थे और वो देखने में बहुत ही भयानक थे। उसे नहीं पता था कि दुनिया में इस किस्म के लोग भी होते हैं जो इतनी भयानक सर्जरी अपने शरीर पर कर लेते हैं। इसके बाद और डॉक्टर ग्रांट की पार्टी में जाती है जहाँ पर काफी लोग आए थे और मेरे को पता चलता है कि ये पार्टी सिर्फ डॉक्टर लोगों की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर हर किस्म के लोग आए थे। डॉक्टर ग्रांट मैरी से बात करना शुरू करते हैं। पहले तो वो कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उसने मेरी की शराब में बेहोशी की दवा मिला के रखी थी, जिसकी वजह से वो अपना होश हवास खो देती है। डॉक्टर ग्रांट उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और उस रात उसका रेप किया जाता है और मैरी को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बनाते हैं। अगली सुबह जब मैरी को होश आता है तो उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे पता था कि डॉक्टर ग्रांट ने उसका रेप किया है। वो अपने घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरी को ग्रांट से बदला लेना था, इसलिए वो मिली के पास जाती है और उसके कहने पर मिली डॉक्टर ग्रांट को किडनैप करके उसे मैरी को सौंप देता है। डॉक्टर ग्रांट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे उसके किए के लिए ये दिन देखना पड़ेगा, और अभी जो उसके साथ होने वाला था वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैरी उसके शरीर पर वो हर तरह की सर्जरी करने वाली थी जो ह्यूमन बॉडी पर करना पॉसिबल था। इस तरह से उसने डॉक्टर ग्रांट से अपना बदला ले लिया था। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव डॉक्टर ग्रांट के बारे में कुछ सवाल जवाब करने के लिए मैरी के पास आता है, और वो मैरी के पास इसलिए आया था क्योंकि डॉक्टर वॉल्श ने उसे कुछ लड़कियों की लिस्ट दी थी और उसमें मैरी का भी नाम था। तब डिटेक्टिव मैरी से बोलता है कि हमें डॉक्टर ग्रांट के बिहेवियर के बारे में पता चल गया है, और क्या तुम्हारे साथ डॉक्टर ग्रांट ने ऐसा कुछ किया है? तब मैरी मना करती है और कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे मैरी की बातों पर शक हो रहा था। जिसके बाद मैरी मिली से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है, किसी की सर्जरी या फिर किसी को टाके लगाने हो। तब मिली उसे कहता है कि हमने लोगों को इस तरह से पीटना छोड़ दिया है। मिली अब बदल गया था, उसे शायद मैरी अच्छी लगने लगी थी। मैरी उसे उस डिटेक्टिव और डॉक्टर वॉल्श के बारे में बताती है। तब मिली उसके लिए डॉक्टर वॉल्श को ठिकाने लगाने के लिए रेडी था, लेकिन मैरी उसे मना करती है क्योंकि मैरी श्योर नहीं थी कि डॉक्टर वॉल्श को डॉक्टर ग्रांट के बुरे इरादों के बारे में पता था या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैरी और बेदरस अब काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। मैरी रूबी से मिलने जाती है और देखना चाहती थी कि वो सर्जरी के बाद कैसी दिखती है, लेकिन रूबी किसी काम से बाहर गई थी।
मेरी वहां पर रूबी के हस्बैंड की फोटो देखती है। तब उसे पता चलता है कि रूबी उसके हस्बैंड को चीट कर रही थी। अपनी सर्जरी की वजह से मेरी कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानने लगे थे और लोग उससे अपने शरीर पर अजीबोगरीब मॉडिफिकेशन करवाने लगे थे। किसी को अपनी जीभ कटवानी थी तो किसी को अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने थे। एक दिन जुड़वा बहनें मेरी से मिलने आती है। उनका कहना था कि उनका शरीर बेशक अलग है लेकिन उनकी आत्मा एक है। वो चाहती थी कि मेरी उनके दाहिने हाथ को उनकी बॉडी के साथ एक्सचेंज कर दे ताकि उनका शरीर भी जुड़ जाए। वो मेरी को एक ड्राइंग देती है और कहती है कि हम दोनों के शरीर को इस ड्राइंग जैसा बना दो। अब मेरी किसी को ना कहती ही नहीं थी। जिसको जो चाहिए था वो उसे दे देती थी। फिर चाहे सर्जरी कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, चाहे इसमें उनकी मौत ही क्यों ना हो, वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए वो एक और डॉक्टर को भी उसकी हेल्प के लिए रख लेती है और ये नामुमकिन सर्जरी हो जाती है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैरी ने डॉक्टर ग्रांट को अभी तक जिंदा रखा था क्योंकि वो उसके काम का था, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो किसी भी नामुमकिन दिखने वाले सर्जरी को कर सकती है। उसने ग्रांट के मुंह पर टाके लगा दिए थे और उसके हाथ पैर काट कर उसके मुंह पर चिपका दिए थे और मैरी उसकी तस्वीरें खींच रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर हमला कर देता है। मैरी को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से आया, लेकिन वो जो कोई भी था उसे डॉक्टर ग्रांट की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच मैरी उस पर हमला कर देती है और वो बेचारा उसमें मारा जाता है और मैरी डॉक्टर ग्रांट को भी उस वक्त मार डालती है और इस तरह से वो एक भयानक साइकोपाथ बन गई थी। सारे सबूत मिटाने के बाद मैरी अपने घर जाती है। जिन दो लड़कियों का उसने ऑपरेशन किया था उसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। मैरी की क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही और उसका इलीगल सर्जरी की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम हो गया था। डिटेक्टिव मैरी से डॉक्टर ग्रांट के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। वो उसे बताता है कि डॉक्टर ग्रांट की तरह डॉक्टर वॉल्श भी गायब हो गए हैं। मैरी को ये जानकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसने तो डॉक्टर वॉल्श के साथ कुछ भी नहीं किया था। डिटेक्टिव को ये पता चल गया था ये दोनों लड़कियों को पार्टीज में बुलाकर उनके साथ बुरे काम करते थे। उसे उनकी बनाई हुई टेप रिकॉर्ड भी मिली थी और वो जानता था कि उन्होंने मैरी के साथ भी गलत किया है, लेकिन वो ये सब मैरी के मुंह से सुनना चाहता था। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर वॉल्श को मिली ने किडनैप किया था क्योंकि उसके पास मैरी का वो टेप रिकॉर्डिंग था जिसे देखकर उसे बहुत सारा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर वॉल्श को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूबी के हस्बैंड को देखते हैं। जॉन बहुत ही खुश नजर रहा था, लेकिन जब उसे रूबी के सर्जरी के बारे में पता चलता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है। मैरी मिली से मिलने जाती है तब मैरी देखती है कि मिली किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैरी भी मिली को पसंद करने लगी थी। मैरी उसे डॉक्टर वॉल्श के बारे में पूछती है, लेकिन मिली झूठ बोलता है कि उसके गायब होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं और मैं तुम्हारे लिए उसे क्यों मारूंगा। और मैरी जानती थी वो झूठ बोल रहा है। तभी मैरी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो मिली के साथ कुछ देर पहले इंटीमेट हो रही थी। वो उसके पीछे बाथरूम में जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और मैरी नहीं चाहती थी कि उसके किए हुए मर्डर सीसीटीवी में कैद हो, इसलिए वो उस लड़की को वार्निंग देकर छोड़ देती है। अगले दिन मैरी फिर से मिली के पास आती है, लेकिन मिली उससे नजरें चुराता है क्योंकि मैरी के अंदर बढ़ते साइकोपाथ की वजह से मिली को मैरी से डर लग रहा था। मैरी को पता चलता है कि बेदरस ने काम छोड़ दिया है और वो काफी देर से मिली का फोन भी नहीं उठा रही थी। और जब अपने घर आती है तो उसे बेदरस का कॉल आता है। तब हमें पता चलता है कि रूबी के हस्बैंड ने बेदरस को बहुत पीटा था और वो उन सब लोगों के पीछे पड़ा था जिन्होंने उसकी वाइफ को इस तरह की सर्जरी करने के लिए हेल्प की थी। बेदरस ने उसको अलर्ट करने के लिए फोन किया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रूबी का हस्बैंड मेरी के घर पर आ जाता है और उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हो जाती है और अंत में मैरी उसे मार डालती है और अपने घावों को ठीक करने के लिए वो दवाइयों तक पहुंचने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका था। अगली सुबह हम ढेर सारी पुलिस और एम्बुलेंस को मेरी के घर के बाहर देखते हैं। डिटेक्टिव को मेरी के घर में बहुत सारे सबूत मिलते हैं और उससे पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर ग्रांट को मेरी ने ही मारा था
और मैरी ने भी रात भर खुद को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया था, पर अंत में उसने अपना दम तोड़ दिया। और इसी सीन पर ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास ढेर सारे पैसे होते तो क्या आप अपने किसी पार्ट की सर्जरी कराते, और कराते तो कौन से पार्ट की और क्यों कराते? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।